दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो किसी का कहा नहीं मानते, सिर्फ अपनी ही मनमानी करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कोई कुछ अच्छा भी कह देता है तो भी उन्हें गुस्सा आ जाता है, और ये गुस्सा बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि गुस्से और क्रोध में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि वह क्या कर रहा है। और ये क्रोध और गुस्सा एक दिन उस इंसान का सारा जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक प्रसंग मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि गुस्सा इंसान को कितना अंधा कर देता है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को तो हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। क्रोध करना बुरी बात है। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध जी के विचारों में लीन थे और ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध को बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उसका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध जी के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे पहले जैसे बैठे थे वैसे ही शांत बैठे रहे और वह शिष्य बोलता गया। महात्मा बुद्ध जी ने सुनते सुनते अपने मुंह से थूक पोंछ लिया और फिर चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया था और गुस्सा भी उतर गया था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा जी का अपमान किया, उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पता नहीं महात्मा जी मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। यह कहकर वह तुरंत अपने घर से वापस निकल गया और गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो महात्मा बुद्ध वहाँ नहीं थे। फिर उसने महात्मा जी को बहुत जगह ढूंढा। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद वह उन्हें मिले और उन्हें मिलते ही वह उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध बोले, शांत हो जाओ, उठो, क्या बात है, मुझे बताओ, कौन हो तुम। गौतम बुद्ध के ये पूछने से शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो इनका भला बुरा कहा, इनका अपमान किया, कितने अपशब्द कहे थे। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। भगवान बुद्ध बोले, देखो, हमें कल की बातें कल पर ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं कल की बीती सभी बातों को कल में ही छोड़ आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध जी ने उस शिष्य को कहा। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूँगा। और भगवान बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा और क्रोध मनुष्य के लिए हानिकारक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी हालत में अपने गुस्से के क्रोध पर काबू पाना आना चाहिए और जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ताकि इस शिष्य की तरह हमें भी अपने भविष्य में पछताना ना पड़े। इस कहानी से हमें एक सीख और भी मिलती है
कि जो बातें बीती हैं उन्हें भूलकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बातें बीत गई हैं अगर हम उन पर ध्यान रखेंगे तो हमारा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा पूरा ध्यान भूतकाल में ही लगा रहेगा। और अगर हमारा ध्यान भूतकाल में लगा रहेगा तो हम आगे बढ़ने का विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो बीती बातें हैं उन्हें भूलकर आगे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो कल बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के बटन को भी दबा देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।